90% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने के बावजूद भी इस मार्केट लीडर के रिजल्ट मार्केट को उतने अच्छे नहीं लगे। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य इन्फोटेक की, जो कि सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं। तो इनके अभी Q1 FY27 के रिजल्ट और अर्निंग कॉल हुई थी, जिसमें इन्होंने 89% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था और इनका नेट प्रॉफिट 332% से इंक्रीज हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप कंपनी की गाइडेंस देखोगे तो 40 से 50% रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस थी, 6,000 से लेके 6,500 करोड़ तक का। अगर आप अमाउंट वाइज देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ की इनका रेवेन्यू की गाइडेंस थी इनके साल 2027 के लिए। अगर मैं ओवरऑल बिजनेस को देखूं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 30% के ग्रॉस मार्जिन जनरेट होते हैं, इबिटा लेवल पे 14 से 15% के मार्जिन जनरेट होते हैं और पैट लेवल पे 10% का ये बिजनेस मार्जिन जनरेट करता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 43% के करीब इनके पास मार्केट शेयर है और 85 से लेकर 90% तक अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं और आने वाले 3 साल में अपनी कैपेसिटी को डबल करने को देख रहे हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि इनकी एक प्रो सीरीज आने वाली है, CP प्लस प्रो वाली सीरीज आने वाली है, जिसमें AI बेस्ड बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनका जो नेक्सी व्यू करके जो इनकी सीरीज है वो आपकी Tier 2 और Tier 3 सिटी हैं उनको टारगेट बेसिस पे है। तो नेट अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसे सेगमेंट में डील करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ 15 से 18% की है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट से, मार्जिन के प्रोस्पेक्ट से, या फिर आप इनको लीडरशिप के प्रोस्पेक्ट से देखोगे तो कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट को इनके रिजल्ट उस बेसिस पे पसंद नहीं आए। साल 2027 के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्होंने अपनी गाइडेंस वगैरह या टारगेट सेट कर रखे हैं कंपनी उनको हर हाल में बीट कर देगी। तो फिर भी ये सारा कुछ अपडेट होने के बाद भी मार्केट ने इसको नेगेटिवली रिएक्ट क्यों दिया? तो यहाँ पे 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि शेयर ने पीछे काफ़ी सारा रिजल्ट दिखाया है और लोग प्रॉफिट वगैरह बुकिंग भी कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि इनकी जो ग्रोथ है, जो जिस हिसाब से अभी इनकी ग्रोथ दिखाते आए हैं, आने वाले दिनों में जो ग्रोथ का परसेंटेज है या पेस ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा डाउन होने को देख सकते हैं। या अभी मैनेजमेंट ने इस बारे में हालांकि कोई बात नहीं कही है, लेकिन मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा है जो पास्ट में इन्होंने ग्रोथ दिखाई थी इनके बेस की वजह से, बढ़ते हुए मार्केट शेयर की वजह से शायद वो पेस ऑफ ग्रोथ आने वाले दिनों में आदित्य इन्फोटेक ना दिखा पाए। लेकिन मुझे ओवरऑल अगर बिजनेस को मैं एनालाइज करता हूँ तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम इस बिजनेस में दिखती नहीं है। अगर आप चैलेंज के पॉइंट्स व्यू से देखोगे तो जो भी, जैसे मैनेजमेंट से एक इन्वेस्टर ने पूछा भी था कि आप जो पास ऑन जो कर रहे हो, प्राइस वगैरह करते हो, क्या 100% प्राइस आपने पास ऑन किया है? तो इसमें मैनेजमेंट ने ये कहा था कि वो जो प्राइस को पास ऑन कर रहे हैं वो धीरे धीरे कर रहे हैं, एक साथ प्राइस को पास ऑन नहीं किया है उन्होंने। मंथ बेसिस पे और क्वार्टर बेसिस पे धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि जो डिमांड है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। खासकर मैनेजमेंट ने यहाँ पे कंजप्शन वर्ड यूज किया था। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। तो मैं अगर डिमांड वाइज अगर देखूं तो क्या ये बिजनेस जो आप कह सकते हो सैचुरेशन वाली स्टेज पे जा चुका है? तो उसका आंसर ना है, क्योंकि इंडस्ट्री भी अगर आप देखोगे तो 15 से 16% के हिसाब से ग्रो कर रही है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आज भी कई सारी जगह पे एनालॉग कैमरे यूज होते हैं। इनके जो कैमरे होते हैं वो इंटरनेट बेस्ड कैमरे होते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो इनका जो प्रो सीरीज है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपके एक्सिस कम्युनिकेशन और बॉस जैसी जो कंपनियां, उनको ध्यान में रखते हुए आपके ताइवान में इनकी R&D के बेसिस पे इनको डिज़ाइन किया जा रहा है। और जहां तक है इनकी इंडिया में शुरुआत में R&D के बेसिस पे असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी। तो जो प्रो सीरीज है इनकी, ये AI बेस्ड फीचर वाली सीरीज है जो इनके जो मार्केट को एक प्रीमियम सेगमेंट में लेके जाएगा। दूसरा इससे क्या है कि मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि 12 से 18 महीने के एक टाइम फ्रेम मान के चलिए, जिसके बाद ही हो सकता है एक्सपोर्ट के लिए भी देखें। तो अभी अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी एक्सिस कम्युनिकेशन और बॉस करके जो कंपनी है तो वो इससे टेक्नोलॉजी बेसिस में आगे हैं, लेकिन इनकी प्रो सीरीज किस तरीके की आती है वो थोड़ा देखने को रहेगा। अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज इनको मिलता है तो नो डाउट इनके लिए एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी बनी रहेगी। दूसरा, बिजनेस क्योंकि सैचुरेशन में नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री 15 से 16% पे ग्रो कर रही है। तो अगर आदित्य इन्फोटेक के पास, अगर मैं मान लेता हूँ 100% मार्केट भी होता, तब भी 15 से 16% की इंडस्ट्री की ग्रोथ होती,
प्लस 5 से 10% इन्फ्लेशन ग्रोथ भी अगर आप जोड़ लो तो 25 से 30% की ग्रोथ अभी भी इस कंपनी के पास कहीं भी नहीं गई है, अगर मैं उस सिनेरियो को मानता हूँ। क्योंकि कंपनी के पास 43% मार्केट शेयर है और अभी भी यह कंपनी मार्केट को कैप्चरिंग करना जारी रखेगी, क्योंकि इनकी जो नेक्सी व्यू करके सीरीज़ है वो टायर 2 टायर 3 सिटी को कवर करेगी। प्लस प्रो वाली जो सीरीज़ है वो अगर CP प्लस प्रो करके जो सीरीज़ है वो अगर आ जाती है और सही तरीके से अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होता है तो वो भी इसको ग्रोथ करेगी। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट को ये थोड़ा सा बढ़ाने को देख रहे हैं, जिसमें आपका जो जो आपके स्मार्ट डोर बेल वाला इन्होंने बोला है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लिए देखेंगे। इसके अलावा आपके जो स्मार्ट डोर लॉक है इसके बारे में भी मैनेजमेंट ने बोला है। इसके अलावा जो आपका डोर वीडियो फ़ोन वगैरह है, इसके अलावा जो आपके ड्रोन के लिए जो कैमरा वगैरह यूज होते हैं, ये कई सारी चीज़ें मैनेजमेंट ने बताया है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी के आपके एक तरीके से प्रोस्पेक्ट में रहेगी, या इन पे कंपनी अभी काम कर रही है, इनिशियल स्टेज पे है। तो बहुत सारे कुछ एक प्रोडक्ट हैं जो डेवलपमेंट फेज पे हैं। तो ये आपको आने वाले Q2 Q3 की कॉल पे नज़र रखना चाहिए कि किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट है जहाँ पे कंपनी आगे बढ़ रही है। तो उससे क्या है कि इनका जो मार्केट है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इनका जो चैनल है, जो रीच है वो काफ़ी बड़ी है। तो जैसे जैसे इनके प्रोडक्ट वाला जो मिक्स है बढ़ता जाएगा, उससे कंपनी के पास ग्रोथ का जो प्रॉस्पेक्ट है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप कंपटीशन वाइज देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि जिस टर्म्स और कंडीशन पे आदित्य इन्फोटेक डील कर सकता है वो कोई और कंपनी कर सकती है इंडिया के अंदर। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जैसे मान के चलो कि अभी जो आपकी जो मेमोरी के प्राइसेस हैं, मेमोरी की शॉर्टेज काफ़ी बनी हुई है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी की भी अर्निंग कॉल को आप देखोगे तो वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें बातें हैं, क्योंकि उसमें खुद मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो अगर आप देखो, आदित्य इन्फोटेक का मैनेजमेंट हमेशा यही कहता है कि जो इनका जिस टर्म्स और कंडीशन पे ये डील कर सकते हैं, चाहे वो चिप्स के लिए हो या मेमोरी के लिए हो या अदर किसी क्रिटिकल पार्ट्स के लिए हो, वो अदर कोई प्लेयर इंडिया का नहीं डील कर सकता। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आदित्य इन्फोटेक का जो मार्केट कैप है बहुत बड़ा हो गया है, फ्यूचर में शायद इतना ज़्यादा ग्रोथ न दिखा पाए, तो एक प्रिजोर विंस्टेक करके एक और स्मॉल कैप कंपनी है जिसका 1000 के करीब मार्केट कैप है। अभी वो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, जिनके लास्ट जो रिजल्ट आए थे वो काफ़ी शानदार थे। वो अपनी कैपेसिटी वगैरह भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी इस सेम फील्ड या सेम प्रोडक्ट प्रोफाइल के साथ डील करते हैं। बट जो कॉम्पिटिटिव एज जो इनके पास मोट है, जो इनका जो एक तरीके से ब्रांड नेम है CP प्लस, वो इंडिया में किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। तो इसका एडवांटेज आदित्य इन्फोटेक को हमेशा मिलेगा। दूसरा एक क्वेश्चन इनसे अर्निंग कॉल में ये भी पूछा गया था कि जैसे आपके ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में जो अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया चाइनीज़ प्लेयर को और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, तो हो सकता है फ्यूचर में अगर चाइनीज़ प्लेयर को इस वाले जो आपका अभी रोक लगा रखा है CCTV कैमरेज के जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं उन पे अगर अलाउ कर दिया जाता है, तो इसको मैनेजमेंट कैसे देखता है। तो मैनेजमेंट का यही व्यू था कि हमने अपने CP प्लस को उस हिसाब से बनाया है, एक हमारे पास मोट है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर चाइनीज़ प्लेयर को एंट्री मिल जाती है तो फिर यहाँ पे मोट काम नहीं करता। जो इंडिया का जो ज़्यादातर जो मार्केट है वो प्राइस ड्रिवन मार्केट है, फिर यहाँ पे वो चीज़ें इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती। इसका इम्पैक्ट CP प्लस और अदर प्लेयर्स पे भी बहुत बड़ा पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ये चीज़ हो नहीं रही है, तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर आप देखोगे तो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 50 से 60%, मैं कहूँगा 60% से ज़्यादा चीज़ें इनको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट टारगेट है वो यही रहेगा कि जितनी ज़्यादा ये चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे से ज़्यादा चीज़ों को वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है अपने यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग करने को देखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उसका जो प्रोडक्ट जो भी निकल के आता है उसको मार्केट किस तरीके का वैलिडेशन देता है। तो यही सारी चीज़ें, हालांकि मुझे आदित्य इन्फोटेक में इतना कोई खास प्रॉब्लम वाली चीज़ें नहीं लगी हैं। मार्केट को ज़रूर थोड़ा बहुत यहाँ पे चीज़ें उस हिसाब से नहीं जा रही हैं जिस हिसाब से करेक्शन थोड़ा शेयर में देखने को मिला है, लेकिन प्राइस के हिसाब से चीज़ों को आपको नहीं देखना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा हाई है, क्योंकि लगता है जिस हिसाब का बेस हो गया उस हिसाब से चीज़ें पहले पास्ट की जैसी तो नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी कंपनी को ट्रेस करना ज़रूरी है। मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस Q1 के रिजल्ट के बाद मैंने अपना स्टेक इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में अगर शेयर और करेक्ट होता है तो मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग बैट हो सकती है आदित्य इन्फोटेक, क्योंकि एक मार्केट लीडर है, इनके पास मोट है, ब्रांड नेम है, और बाकी की जो भी अच्छी चीज़ें बिजनेस के साथ हो सकती हैं वो सब मैनेजमेंट कर रहा है, और प्राइसिंग पावर भी इनके हाथ में है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और छोटा प्लेयर या इंडिया में कोई प्लेयर इनको कॉम्पिटिटिव
कुछ टक्कर वगैरह दे सकता है, बट ओवरऑल चीज़ें ठीक जा रही हैं। बाकी का ग्रोथ को आपको ट्रेस करना होगा कि ग्रोथ के हिसाब से कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उम्मीद करते हैं इसकी Q2 और Q3 वाली जो अर्निंग कॉल होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जहाँ पे बिजनेस के बारे में मैनेजमेंट जो भी अपडेट देता है इनके नई आने वाली चीज़ों के बारे में। एक और इन्होंने ये भी किया है केबल को लेके, जहाँ पे ये केबल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका रेवेन्यू टर्म में अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 5% के करीब है। तो उससे ज़्यादा खास कोई इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे पड़ेगा नहीं, पर जो भी है स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें इनको अपने बिजनेस में इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, 60% के करीब चीज़ें। तो जैसे जैसे जो इम्पोर्ट की जो चीज़ें हैं कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती जाएगी तो वो इनके ब्रांड को एक नए लेवल पे लेके जाएगी। तो आदित्य इन्फोटेक के बारे में आज इतना ही। बाकी का और भी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन कवर हो, और एक वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा जहां पे 30 से 40 कंपनियों का बिजनेस है, जहां पे या तो मैंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है या अपनी पोर्टफोलियो मैंने शामिल किया है, या मुझे लगता है कि 30 से 40 कंपनियां ऐसी हैं Q1 में जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और मेरे हिसाब से वो बेस्ट पिक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक ये वीडियो बनाने की। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।